आज हम लोग बात करेंगे जले हुए अंगों की विकृति के सर्जरी के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग को जानना है कि जले हुए अंगों के विकृति की सर्जरी की ज़रूरत क्यों पड़ती है। हम लोग को यहाँ एक कहावत है कि जल जाना अपने आप में एक अभिशाप है। मान लीजिए कोई आदमी किसी भी कारणवश जल जाता है और जल जाने के बाद वो इलाज करा करके ठीक हो भी जाता है, तो जो जो अंग उसका जहाँ जहाँ का चमड़ा, जहाँ जहाँ का अंग जलता है, वहाँ पर विभिन्न प्रकार की विकृतियाँ उत्पन्न होने की संभावना रहती है। जैसे कि जो विकृतियाँ होती है उसमें हम लोग जानते हैं कि जहाँ जहाँ जला हुआ है वहाँ के चमड़ा मोटा हो जाता है, जिसको हम लोग अपने भाषा में हाइपरट्रॉफिक स्कार कहते हैं, या फिर किल्लॉइड हो जाता है, या फिर उजला दाग हो जाता है जल जाने के बाद, जिसको विटिलिगो कहते हैं। तो इस सब को हटाने के लिए हम लोगों को प्लास्टिक सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। तो हम लोग जानते हैं अगर हाइपरट्रॉफिक स्कार हो गया, कहीं का चमड़ा बहुत ज़्यादा मोटा हो गया जो देखने में एकदम अगली लगता है, पेशेंट को वहाँ पर बहुत ज़्यादा इचिंग होता है, तो वहाँ हम लोग प्लास्टिक सर्जरी करके वहाँ से उस मोटे चमड़ा को हटा करके दूसरे जगह से स्किन लेकर के हम लोग वहाँ स्किन ग्राफ्ट कर देते हैं, जिससे कि वहाँ का अंग बिल्कुल पहले की तरह ऑलमोस्ट लगने लगता है। दूसरा विटिलिगो, उजला दाग हो जाता है जलने के बाद, तो उसमें हम लोग करते हैं कि उजले दाग को भी हम लोग एक्साइज कर देते हैं और दूसरे जगह से चमड़ा लेकर के वहाँ पर लगा देते हैं, जो ऑलमोस्ट पहले के तरह जो चमड़ा होता है उतना मिल जाता है। तीसरी बात होती है कि जल जाने के बाद जहाँ जहाँ हम लोग का ज्वाइंट है, वहाँ ज्वाइंट पर होता है कि आदमी जल जाने के बाद ज्वाइंट मूवमेंट पेन के कारण नहीं कर पाता है। तो ज्वाइंट मूवमेंट अगर नहीं हुआ मरीज का, तो वो हाथ वैसा का वैसा ही रह जाता है और वो फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्चर का रूप ले लेता है, और आदमी ना अपना हाथ या पैर का कॉन्ट्रैक्चर है ज्वाइंट पे, ना हाथ खोल पाता है ना पैर खोल पाता है, जिससे मरीज को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो उसमें भी उन लोगों को प्लास्टिक सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। हम लोग उसमें जितना भी कॉन्ट्रैक्चर बना होता है उस कॉन्ट्रैक्चर को सर्जरी के द्वारा ठीक कर करके और पेशेंट को पहले की तरह बना देते हैं।